हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हल्द्वानी कांड के बाद एक्शन में सीएम योगी। 500 अवैध घरों पर चला दिया बुलडोजर। वाह, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले गलत तरीके से वहां पे वो मदरसा और मस्जिद बना ली और उसके बाद यहाँ पे इलीगल तरीके से घर बना के बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा नंबर है 500। मतलब योगी जी जो है इस वक्त बहुत ही स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं। जो भी इलीगल है उसको वो तोड़वाएंगे। अच्छा है। और इन लोगों चाहे को नंबर कोई भी, 1000 हो 2000 हो, नोबडी नहीं। और इन लोगों ने ये सब जो किया था ना, तोड़ फाड़, वो इसीलिए की थी कि उन्हें पता था कि हमने सब गलत कामों से ये इलीगली लिया हुआ है और उनको लग रहा था कि ये सब करके हम डरा देंगे गवर्नमेंट को, हम बच जाएंगे। उनको ये नहीं पता चला कि इससे और भी तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा, और हो गया एक्शन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहीं ये रोहिंग्या वाले तो नहीं है जो इधर उधर घूम रहे हैं पूरे देश में और इलीगली घर बनाई जा रहे हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे देश में? ये भी देखना चाहिए ये है कौन से वाले लोग, क्योंकि जो इलीगली ऐसे बना रहे हैं ये वही होंगे जो आए हुए हैं, इलीगली अंदर आ गए हैं और अब इलीगली यहाँ हमारी जमीनों पे भी ऐसे कर रहे हैं और हमारे देश का नुकसान भी कर रहे हैं। चलो शुरू करें। हल्द्वानी कांड के बाद एक्शन में सीएम योगी। ये वही जिसको तुरंत देख लिया। 500 घरों पर चलवाया बुलडोजर, कांप गए मौलाना। इतना इलीगल। अब की बार हंटर से बवालियों पर तगड़ा प्रहार। पूरा पूरा घर ही। और यही तो भड़का रहा था लोगों को। इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं कबूल देती। राम राम। तो भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ऐसे होना चाहिए। सुना आपने, यूपी में हिमाकत की तो छोड़े नहीं जाओगे, आंख दिखाओगे तो राम नाम सत्य पढ़वाओगे, क्योंकि ये बाबा का यूपी है। इसी का नतीजा है कि हल्द्वानी कांड के बाद यूपी में सीएम योगी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। न सिर्फ जहरीले मौलानाओं को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, बल्कि अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों पर भी हंटर चला दिया है। इस बार सीएम योगी का बुलडोजर अलीगढ़ में दहाड़ा। बुलडोजर की दहाड़ सुनते ही विरोधियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी कॉलोनी की नींव ही चंद मिनटों में हिला दी गई। पूरी कॉलोनी इलीगल जगह। क्यों चला अलीगढ़ में योगी का बुलडोजर? अवैध निर्माण के खिलाफ अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। शहर सुडियाल में बिना लेआउट के 200 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी बनी थी। नोटिस देने के बाद कॉलोनी के 500 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। 10 बीघा क्षेत्रफल में बनी कच्ची सड़कों को भी खोद दिया गया। 12 घंटे तक चली कार्रवाई में पूरी कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। योगी सरकार की सख्ती और बुलडोजर एक्शन ने विरोधी मौलानाओं का कलेजा छननी कर दिया है। वही मौलाना जो माहौल भड़काने के लिए बोल रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं बोलते, ये नहीं दिखाते कि कैसे अवैध तरीके से प्रशासन को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं एडीए के अधिकारियों ने साफ तौर पर बयान जारी करते हुए कह दिया है कि अनूप शहर रोड पर शहर सुडियाल में वासिफ नाम के व्यक्ति ने 200 बीघा क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित कर दी थी। पिछले दिनों इस कॉलोनी की जांच की गई। इसमें प्रॉपर्टी डीलर कोई भी स्वीकृति लेआउट नहीं दिखा पाए, इसलिए पिछले दिनों एडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्से ने इस कॉलोनी को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। मतलब पूरी सभी टूटेगा, हमें लगा सिर्फ आगे का तोड़ रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। तमाम ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है जहां अवैध तरीके से कब्जा कर लोग बैठे हुए हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। यहाँ धर्म को देखकर एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि अवैध लोगों पर एक्शन हो रहा है। मौलाना चिल्लाएं बौखलाएं, ये बाबा की यूपी है, यहाँ सारा तोड़ो जहाँ जाए भैया। क्योंकि हाल ही में हल्द्वानी हिंसा की आग
यूपी तक लाने की कोशिश की गई। मौलाना तौकीर रजा हो या फिर जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना, यूपी के भड़काऊ बयानबाजी कर मुसलमानों को काफी भड़काया, सड़कों पर उतरने तक का आह्वान कर दिया। तौकीर रजा तो जेल भरो आंदोलन तक चलाने निकल पड़े, यही तो था। लेकिन यूपी पुलिस के सख्ती दिखाने पर घर में घुस गए। मौलाना तौकीर रजा क्या कह रहे थे, पहले ये भी सुना सुनिए। था। मस्जिदें तोड़ दी जाए, मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाए, बेइज्जतियां कर दी जाए, हमारी बेटियों को गुमराह कर दिया जाए, मुर्तद बना दिया जाए। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुज़दिल नहीं है। बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। खून खोलता है वैसे मेरा ये मुसलमानों को ललकारने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन योगी का डंडा चला तो बौखला गए। भड़क इसलिए रहे थे क्योंकि बाबा का बुलडोजर इनके भतीजे की अवैध दुकानों पर चल गया था। सीधी बात तो कर नहीं पाए। हल्द्वानी हिंसा और मंदिर मस्जिद विवाद को मोहरा बनाकर भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर गए। लेकिन सीएम योगी भी पहले ही कह चुके हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से देखा, एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी। मैंने कहा था ना ये करने को। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा। वेरी गुड। वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाए। बहुत बड़ी थैंक यू। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत जरूरी है ये करना। मौलाना भड़काएंगे तो खुद ही नप जाएंगे, क्योंकि यूपी में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी का नतीजा है कि अवैध कॉलोनियों पर जमकर बुलडोजर दौड़ रहा है। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, लखनऊ नगर निगम में भी जमकर एक्शन लिया है। वसंत कुंज योजना में विकास कामों में रोड़ा बन रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन हुआ। प्राधिकरण की अर्जित जमीन पर बने अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों, गोदाम, बाउंड्री वॉल के दुकानों को जमींदोज किया गया। तो अब यूपी में शरारत करने वालों की खैर नहीं है। एक्शन शुरू होने से मौलानाओं की बोलती बंद हो गई है। सीएम योगी सख्ती दिखा रहे हैं, एक भी अवैध कब्जे या फिर दंगई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। कमाल है। अब पता चला अंदर की बात, अंदर से तकलीफ क्यों थी, खुद ही इनके लोगों ने ही, रिश्तेदारों ने ही इलीगल काम करके जमीनें ली हुई थी। वही मेन पॉइंट था। और उनकी टूट गई थी, तो ये बौखलाए हुए थे। के नेफ्यू जो भी रिश्तेदार के टूटे हैं तो उसका तकलीफ हुई है, तो ये सब हुआ ये है। सब कर रहे हैं, तो लोगों को भड़का रहे हैं। जो भी फुटेज आए थे उसमें 2 अलग अलग बुलडोजर थे, एक जगह दूसरा चल रहा था, एक जगह दूसरा चल रहा था। मतलब तो पूरी 2 की जगह पे कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई है। सोच कॉलोनी। सकते हो कि पूरी जमीन लेके किसी बंदे ने घर बना के बेचे हुए बना हैं। दी, वहां पे सड़कें भी बना दी हाँ, उन्होंने। कच्ची सड़कें भी बन गई, वो सड़कें भी तोड़ और रहे हैं। ये बात सही है कि उसने ये सब बना के लोगों को बेची होंगी, लॉस लोगों का हुआ जिन्होंने तो इलीगल उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए, उनको समझ होनी चाहिए की बात तो ये है बन कि रहे हैं। जिन्होंने इतने सारे कंस्ट्रक्शन कर दी इलीगल, लोगों को बेच दी। लोगों को मुझे पता नहीं, पता था नहीं पता था, वो तो आगे जाके पता लगेगा। क्या कहानी थी। मगर जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की थी उसके पास जाइए, उससे सारा हर्जाना लीजिए, उसको बोलिए लोगों को नए घर बना के दे कहीं और। जो भी है, पॉइंट ये है कि इलीगल चीज तो टूटेगी, रोते रहो, क्योंकि वो तो चीखो illegal चिल्लाओ, है। कुछ नहीं होने वाला। अब इसके बाद जो है आप रूट कॉज पे जाइए। कौन बंदा था जिसने सोचा कि इस लैंड पे मैं घर बना लेता हूँ, ये करी इतनी हिम्मत कि तो सोचो। बिल्ड तूने कॉलोनी ऐसी बसा दी दादागिरी है। वो कौन ऐसी बंदा था दादागिरी। जिसने ये सब किया है? क्योंकि मैं बताया बात तो कर ना रहा हूँ नाम कि कुछ। यहाँ पे जो इतने जो दिख रहे थे बड़े बड़े 3-3 फ्लोर के घर, बाप रे। उस बंदे ने 3-3 फ्लोर के घर बना दिए उस लैंड पे इलीगल। मैं तो तो समझ फिर नहीं देखना आया। पड़ेगा भैया।
बाप रे, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। कि ये क्या चल के आ रहा है। योगी जी ने बहुत अच्छा मैसेज बहुत अच्छा दिया। मुझे तो उनका जो बोला है ना वो बड़ा ही अच्छा लगा कि लॉ एंड ऑर्डर में रिलीजन का कैमरे नहीं होता। कैमरे सारी जगह लगा दिए। वो कह रहे हैं वहां पे एक सेंटर जगह है जहां से वो कैमरे से सारा देख रहे हैं और जहां कुछ हुआ यूं एक्शन। बिल्कुल कमाल है, यही होना चाहिए क्योंकि ये कंट्रोल करने के लिए। और ये हम देशभक्त है, मैं तो कह रही हूँ भैया ऐसे देशभक्त नहीं चाहिए हमें। ये अपनी देशभक्ति अपने पास ही रखो। देशभक्त देखने हैं तो सच्चे देशभक्त देखो। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बुरा बोल रहे हैं और खुद बुरे काम करके बोल रहे हैं हम बड़े अच्छे हैं। हद ही हो गई यार। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।